आज हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में जो नगर पंचायत की चुनावों की तैयारी पूरी तेजी से हो गई है और यहाँ पे राज्य मंत्री दिनेश खटीक उनकी बहन भी यहाँ चुनाव मैदान में है और एक तरफ बीएसपी के प्रत्याशी भी हैं और दूसरी तरफ निर्दलीय अरुण कुमार पूर्व चेयरमैन भी वो भी मैदान में है। और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं अब हम उनसे बात करते हैं। सब में पहला आपका स्वागत, आपने हमें टाइम निकाला। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम ब्रजमोहन है। अच्छा, जैसे है नगर पंचायत की चुनावों की तैयारी चल रही है, आप किस किस मुद्दों पे चुनाव मैदान में क्या कर पाओगे? जी, जैसे कि यहाँ चुनाव है आने वाली 11 मई को और चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हम बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भाजपा है, एक निर्दलीय है। तो हमेशा यहाँ बसपा का ही कैंडिडेट चेयरमैन बना है। अभी लगातार जो पूर्व चेयरमैन है वो बसपा से ही थे, उन्होंने लास्ट टाइम बसपा को छोड़ दिया था, तो इसलिए अब पार्टी ने उन्हें लिया नहीं। हम पुराने कार्यकर्ता थे, पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी दी और लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं लोगों के। और पार्टी ने जो मुझे ये मतलब जिम्मेदारियां दी हैं, इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे पूरा और इस सीट को जीतकर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और जो यहाँ के मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, आप देखोगे यहाँ पे कोई सड़क भी पूरी नहीं है कंप्लीट। और सबसे जो आप देखोगे, आपने सुना भी होगा, सब जानते हैं कि चंडीगढ़ की और हस्तिनापुर की नींव एक दिन ही रखी गई थी। लेकिन आप चंडीगढ़ का नक्शा देख लीजिए और हस्तिनापुर का नक्शा देख लीजिए, आप चंडीगढ़ के रास्ते आज भी एक अलग हैं। यहाँ पे रास्तों को ट्रायंगल बना दिया, कहीं मतलब रास्तों का अलग इस तरह से वो कर दिया। जो हमारे पूर्व चेयरमैन है उन्होंने साठ गांठ करके लोगों की कहीं दुकानें रोड पे बनवा दी, मार्केट खड़ी कर दी, रास्ते छोटे कर दिए। चंडीगढ़ कहे जाने वाले, चंडीगढ़ से कंपेयर करने वाले हस्तिनापुर को इतना मतलब पीछे पहुंचा दिया। बहुत मतलब यहाँ लूटने का काम किया है उन्होंने। तो मेरा तो सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि ये चीज़ जो है यहाँ पे गलत हुआ, अवैध काम हुए हैं। इन अवैध काम के लिए भी हम सुधार करेंगे इसमें। और जो जनता का है यहाँ पे, ये आप मनोहरपुर कॉलोनी देखोगे, भीमनगर देख लो, ये सब 70% ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला, हाउस टैक्स नहीं लगे। जब यहाँ हाउस टैक्स नहीं लगे तो जनता को सरकारी लाभ कैसे मिलेगा? जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हाउस टैक्स लगे, मान लो लोगों के नोट ये ख़त्म हो गए, हाउस टैक्स लगे होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना के भी लोगों को, गरीबों को फ़ायदे मिलते, लेकिन उससे भी लोग वंचित रहे। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारे पूर्व चेयरमैन ने लगातार 3 बार रहे, उन्होंने वादे भी करे लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। वो बस मुँह जवानी वादे रहे, वो कभी लिखित में या वैसे जनता के बीच में कोई वादे पूरे नहीं हुए। अगर यहाँ जो काम भी हुआ, आपसे पहले डूडा नहीं काम कराया, किसी ने काम नहीं कराया, कुछ भी काम नहीं है। रास्ते देख लो, रास्ते जो सब पूरे बने हुए, पहले ही बने हुए, वो सब बेकार हैं, गड्ढे हुए हैं सड़कों में, नाली ख़राब है और अधूरे रास्ते हैं, कोई काम नहीं हुआ इसमें भी। तो सबसे पहले यही मुद्दा है हमारा कि यहाँ मालिकाना हक मिले, उसके लिए लड़ाई हमारी लड़ाई जावे। और उसके बाद ये रास्ते हैं, रास्तों की समस्या है, पानी की समस्या, निकासी की समस्या है। और अभी बहुत ऐसे हैं जहाँ अवैध कब्जे करा दिए, पार्कों पे करा दिए, जहाँ मतलब पार्कों को नरक बना दिया, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हर महापुरुषों को, जहाँ भी महापुरुषों हमारी प्रतिमाएं हैं, वहाँ भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, चाहे किसी भी समाज की हो, हर महापुरुष की। तो और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे अभी पेंडिंग पड़े हैं, हम सब पे काम करेंगे। एजुकेशन पे काम करेंगे, तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनवाएंगे, सब गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क होगी। और जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ भी हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारा राजा ही तानाशाही बन बैठे तो आप बताइए, अगर मालिक ही भ्रष्टाचारी करेगा तो तभी नीचे वाले करेंगे, वरना अगर वही मजबूत तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा तो नीचे वाले नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन है उन्होंने ऐसा कर रखा, प्रमाण पत्र बनाने जाओ, कुछ भी जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, जिस तरह चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं मैं किसी लोगों के काम भी कर रहा हूँ और उन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री के आवास भी बनवाए,
और आप कह रहे हो उन्होंने यहाँ पे काम नहीं करा। प्रधानमंत्री ने यार डूडा से बने थे मकान, और डूडा से वो बहन जी की गवर्नमेंट में बने थे। अच्छा, ये नगर पंचायत से कोई मकान नहीं बना। ये अच्छा, तो झूठ है। ये जो आप अभी बतला रहे थे अवैध कब्जे को जो बतला रहे थे, किसने करे? ये अरुण कुमार चेयरमैन जी ने कराए हैं। यहाँ पे बहुत जगह ऐसी सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करा दिए, रास्ते छोटे करा दिए। आप देख सकते हो, मैप उठा लो, आप भी देख लो कितना चंडीगढ़ की नींव और इसकी नींव एक साथ रखी गई थी। आज हस्तिनापुर की आप हालात देख लो और चंडीगढ़ जाके देख लो, तो ये सब भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब किसी वजह से आप यहाँ चेयरमैन बनते हो तो आप यहाँ ऐसा क्या नया करके दिखाओगे पब्लिक को? पब्लिक को सबसे पहले तो ये जो रास्ते हमारे अधूरे पड़े हैं, ये रास्ते जितने भी हमारे ख़राब हैं, अधूरे हैं, इन पर काम करेंगे। मालिकाना तो गरीब मज़दूर के बच्चे उनके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी बनाएंगे। और जो ये ज़्यादा अवैध, जिससे ज़्यादा जनता को नुकसान है, अवैध कब्जे हैं, इन्हें भी हटाने का काम अच्छा, करेंगे। जिस तरह यहाँ पे दिनेश खटीक की बहन भी चुनाव मैदान में है, बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उन पे आप क्या बतलाओगे? देखो, जनता इस बात से, जनता में बहुत रोष है कि बाहरी प्रत्याशी को, यहाँ के जो स्थायी प्रत्याशी थे, ऐसा नहीं था कि वो एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। भाई कई ऐसी समाज में कई लोग थे, दावेदार थे, 8-9 दावेदार थे, वो सक्षम भी थे, वो लड़ते। तो एक स्थायी, आप बताइए, निकाय चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जनता की ये होती है कि स्थायी कैंडिडेट हो। स्थायी के लिए ये है, अगर मान लो हम मेरठ दिल्ली किसी काम के लिए जाने लग गए, तो अगर हम सुबह कहीं किसी ऑफिस में कोई काम डॉक्यूमेंट जमा करने 11-12 बजे, तो आप यहाँ सुबह, अगर यहाँ का स्थायी चेयरमैन है, सुबह 6 बजे 7 बजे उठा के उससे साइन करा लोगे, कंप्लीट करा लोगे, वहाँ चले जाओगे। लेकिन आप बताइए, गाज़ियाबाद का अगर कैंडिडेट है, अगर कोई आदमी, गरीब आदमी अपना काम कराने जाएगा, पहले तो वहाँ 2-3 बजे से पहले नहीं पहुँचेगा, और उसे उम्मीद ये भी नहीं होगी कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और 3-4 हज़ार रुपये फूंक लेगा। अगली बार उसकी हिम्मत नहीं होगी जनता की जाने की। तो ये लोग, जनता समझ रही है, सभी सर समाज समझ रहा है कि यहाँ का स्थायी हो जो भी हो। और उन्होंने ये जो गलत थोपा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था, सरकार ये कहती है कि परिवारवाद नहीं होगा, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है, जो उन्होंने बिना मतलब यहाँ के इस निकाय चुनाव की जो तैयारी में थे, यहाँ के कैंडिडेट, उनको न चुन के उन्होंने बाहर के प्रत्याशी यहाँ थोप दिया। तो जनता में यहाँ भारी रोष है, जनता स्थायी कैंडिडेट की मांग कर रही है, स्थायी में भी। और जो हमारे माननीय पूर्व चेयरमैन है, उसमें परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करा। आज कल उनके मान लो कुछ नहीं था, आज देख लो 2-2 आलीशान गाड़ियाँ हैं, वो 2-2 आलीशान कोठियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। और जो परिवार में उनके कई साले हैं, कई मतलब रिश्तेदारों के नाम ज़मीन कर रखी है, प्लॉट कर रखे हैं, सब उन्होंने लूटने का काम करा है। लूटा कहाँ से गया? रास्तों पे कब्जे कराए गए, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चला। तो इन चीज़ों के खिलाफ हम सब लड़ाई लड़ेंगे और जनता को, गरीब जनता को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि नगर पंचायत में भी हम कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे जो ठगी होती है वो नहीं होने देंगे, और रास्तों पे काम करेंगे, जो अधूरे काम है वे करेंगे, कहीं पे निकासी के लिए काम करेंगे, और वो एजुकेशन पर काम किया जाएगा। और जो अधूरे काम है और जनता जो बताएगी और नए काम, उनसे सलाह लेके जो हम उसमें रह के कर सकते हैं वो किया जाएगा।